3 के क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इवैल्यूएट करना है आपको, यानी कि मान याद करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, sin 18 अपॉन cos 72। तो sin 18, तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72। अगर मैं 90 में से 72 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 18 आएगा ना। तो sin 90 माइनस 72 और अपॉन में क्या है, cos 72। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश पर, कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, मींस किस क्वाड्रेंट में यानी किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो बच्चों अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और उस वीडियो को जब आप देख लोगे ना तो उम्मीद करती हूँ आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। तो देखो sin 90 माइनस 72 अपॉन cos 72, तो ये क्या हो गया बच्चों, sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और साइन किस में कन्वर्ट होता है आपका, कॉस में, है ना, कॉस में। ये तो था भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये बताया था मैंने आपको, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, इसमें cos और sec को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखना एक बार। तो sin 90 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा, cos 72, और अपॉन में कितना है, cos 72, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं, tan 26 अपॉन cot 64, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस 64। ठीक है, 90 में से जब मैं 64 माइनस करूंगी तो 26 आएगा ना, और अपॉन में क्या है, cot 64 से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cot 64 अपॉन cot 64, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, यह cos 48 माइनस sin 42। ठीक है, अब देखो cos 48 माइनस sin 48, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस 48, 90 में से जब मैं 42 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 48 आएगा ना, तो cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42 एज इट इज रहेगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin 42 माइनस sin 42, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, कैंसिल होके क्या जाएगा आंसर 0। ठीक है, ये देखते हैं cosec 31 माइनस sec 59, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cosec 90 माइनस 59, 90 में से मैं 59 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 31 आएगा ना, तो cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59। ठीक है, तो cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, यानी कि sec कितना आ जाएगा 59 माइनस sec 59, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रूफ करना है आपको, सिद्ध करना है क्या, tan 48 into tan 23 into tan 42 और tan 67, ठीक है, इक्वल्स टू 1। चलिए करते हैं, एलएचएस लेते हैं पहले। ठीक है, यानी कि आपको सिंपली इसको इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएट करने के बाद आपका आंसर क्या 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, शो हो गया। ठीक है, तो देखो एलएचएस लेते हैं सबसे पहले, तो इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ tan 48 और tan 23 को। ठीक, अब देखो tan 42 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस 48, है ना भाई, 90 में से जब मैं 48 माइनस करूंगी तो 42 आएगा ना, तो tan 90 माइनस 48 लिख सकती हूँ। ऐसे tan यहाँ पे 67 है, tan 67 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस 23। ठीक है, अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, tan 48 यहाँ पे tan 23 एज इट इज रहेगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि थीटा क्या है यहाँ पर 48, थीटा क्या है 48, तो
कॉट इसको क्या लिख दूंगी मैं 48। ऐसे सेम यहाँ पे भी क्या लिख सकती हूँ मैं कॉट 23, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है 23। क्लियर हो गई। अब ये सेम एज इट इज रखो इसको tan 48 डॉट tan 23। अब देखो cot 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/tan 48, है ना भाई। tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है या फिर cot tan का उल्टा होता है, ये तो होता है। tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा या cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो cot 48 को मैंने क्या लिख दिया 1/tan 48। सेम यहाँ पर इस cot 23 को मैं लिख सकती हूँ 1/tan 23। तो ये इससे कैंसिल हो गया, है ना, और ये इससे कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि किसके इक्वल आ गया आपका आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 सब आपस में किस में है मल्टीप्लाई में। इनके बीच में कोई साइन है, दैट मींस क्या साइन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब मैंने इन दोनों टर्म को ऐसे ही रखा एज इट इज और इन दोनों टर्म्स को मैंने चेंज कर लिया। इसको मैंने क्या करा tan 42 को मैंने लिख दिया tan 90 - 48। ऐसे tan 67 को मैंने क्या लिख दिया tan 90 - 23। ठीक है, तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया cot 48। थीटा क्या है यहाँ पे 48, यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों 23, तो इसको क्या लिख दिया मैंने cot 23। ठीक है, अब cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है ना। तो cot 48 को मैं लिख सकती हूँ 1/tan 48। ऐसे cot 23 को मैं लिख सकती हूँ 1/tan 23। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 1 आरएचएस के इक्वल। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे देखो एलएचएस लेते हैं। ये है cos 38 into cos 52 माइनस sin 38 into sin 52। ठीक है, तो इस टर्म को तो मैं एज इट इज रख रही हूँ cos 38 into cos 52। ठीक, अब इस वाले टर्म को चेंज कर देती हूँ। आपको क्या करना है, एक जो टर्म है उनको तो सेम रखो, दूसरी टर्म को आपको बदलना होता है। तो इसको मैं ले सकती हूँ क्या sin 90 माइनस कितना आ जाएगा देखो 50। अगर मैं 90 में से 52 माइनस करूंगी, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 38। तो sin 90 माइनस इस वाले टर्म को मैं क्या ले सकती हूँ sin 90 - 52। ठीक है, इस वाली टर्म को sin 52 को मैं क्या ले सकती हूँ sin 90 - 38। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 38 cos 52। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी कि कितना आ जाएगा थीटा क्या है यहाँ पर 52। ऐसे यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा cos थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर बच्चों 38। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0 इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ tan 2a equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। यदि tan 2a जो है किसके बराबर है cot a minus 18 के, जहां पर 2a कैसा एंगल है न्यून कोण। ठीक है, तो आपको a का मान याद करना है। चलिए करते हैं। देखो tan 2a equals to cot a minus
ठीक है भाई, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो tan 2a को मैंने क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot, ये एज इट इज रहेगा a माइनस 80। अब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 80। ठीक है, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर तो कितना आएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। ठीक है, तो 90 प्लस 18 ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a, तो कितना आ जाएगा आपका 8, तो a की वैल्यू क्या आएगी 108 अपॉन 3। ठीक है, यानी कि 36। और अब चेक कर लीजिए 2a यानी कि 36 2 जा 36 दूनी कितना होता है 72 72, तो कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, देखो इफ tan 2 इक्वल्स टू cot a माइनस 18, ये आपको दिया हुआ थी, कंडीशन दी रखी थी। ठीक है, जहां पर 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, आपको a की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या करा, इस tan 2a को मैंने क्या करा, cot 90 माइनस थीटा लिख दिया। पर tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है ना, तो ऐसे इस tan 2a को मैंने लिख दिया, यहाँ पे थीटा क्या है 2a, तो cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ठीक है, कंपेयर कीजिए, तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल आ गया, a माइनस 18 के, और यहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाल ली, a की। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ tan a इक्वल्स टू cot b, तो आपको प्रूफ करना है क्या a प्लस b इक्वल्स टू 90, यानी कि यदि tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि क्या a प्लस b जो है वो 90 के इक्वल है। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे करेंगे, tan a, इस cot b को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस b। ठीक है, tan 90 माइनस b, देखो एग्जाम्स में ना आपको यहाँ पे रीजन लिखना है क्यों, ऐसे ही यहाँ पे भी आप लिखोगे रीजन, यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cot थीटा। ठीक है, तो अब कंपेयर जब करोगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 माइनस b, इस b को मैं इधर ले जाऊंगी तो कितना आ गया आपका a प्लस b इक्वल्स टू 90, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर अभी मैं 3 किया था ना, बिल्कुल सेम वैसी है। इफ sec 4a equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। यदि sec 4a जो है वो cosec a minus 20 के इक्वल है, जहां पर 4a कैसा है, न्यून कोण है, तो आपको बताना है वैल्यू a का मान क्या है। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, sec 4a equals to cosec a minus 20, ये आपको गिवन है, कंडीशन है ना, दिया हुआ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, sec थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, cosec 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, है ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 एज इट इज रखा। ठीक है, अब यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, है ना, cosec से cosec कैंसिल हो जाता है, बेटा हम ऐसे कैंसिल करके दिखाते नहीं है, हम क्या लिखेंगे कंपेयर करने पर या फिर तुलना करने पर, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। अब सॉल्व कीजिए और a का मान निकालिए। ठीक है, तो 90 ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 110, और ये माइनस का 4a इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 22। ठीक है, कितना आ गया आपका a का मान 22, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल abc। ठीक है, यानी कि कोई त्रिभुज abc है जिसके आंतरिक कोण जो आंतरिक कोण होते हैं वो कौन कौन सी है, a b और c। तब आपको दिखाना है कि
cos a/2। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके लाना है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी आपको दे रखा है, जिसके तीन आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, चलिए अब देखो, जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के जो सम होता है, एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो प्रूफ करके लाना है वो किस टाइप के टर्म्स में लाना है, b प्लस सी मुझे एक साथ रखना होगा और a को मुझे दूसरी तरफ लेके जाना होगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है, इस पे फोकस कीजिए। मुझे b प्लस सी एक साथ लाना है, तो मैंने क्या किया, b प्लस सी को तो मैं ऐसे रख रही हूँ और इस a को उठा के इधर लेके जा रही हूँ, 180 माइनस a। क्लियर हो गई बात। अब मुझे b प्लस सी के नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 चाहिए, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 180 माइनस a अपॉन 2। क्लियर। अब इसको एज इट इज रखते हैं, b प्लस सी अपॉन 2। अब ये जो 2 है इस 180 के भी नीचे है और इसके भी नीचे, a के नीचे, तो 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 90 माइनस a अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 एज इट इज रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, साइन। ठीक है, दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन। साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। और बच्चों आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो यानी कि cos कितना आ गया यहाँ पे, a अपॉन 2। और ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। देखो फिर से देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको क्या दे रखा था कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई त्रिभुज आपको गिवन था यहाँ पे एबीसी, जिसके आंतरिक कोण ए बी सी आपको दे रखे हैं। आपको शो करना है sin b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a by 2। ठीक है, तो जो सम होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना, 180 डिग्री। तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, हम जानते हैं बात। तो b प्लस सी इक्वल्स टू मैंने क्या करा, इस a को मैं इधर ले गई। ठीक है, क्योंकि मुझे b प्लस सी एक साथ रखना है, जो आरएचएस की साइड में दूसरी तरफ मुझे a लाना है ना, जहां से हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। हमें प्रूफ ये करना है कि b प्लस सी अपॉन 2 और इधर मुझे a अपॉन 2 लाना है। तो मैंने क्या करा, a को मैं इधर ले गई। ठीक है, अब अपॉन में क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है ना, तो यानी कि 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 मैंने अलग अलग लिख दिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2, ये रहा सेम। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, साइन। दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन। साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, a अपॉन 2, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos a अपॉन 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्रेस करना है sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्म दे रखी है ना, क्या sin 67 प्लस cos 75, ये जो त्रिकोणमितिक अनुपात दे रखे हैं, जो एंगल है, जो कोण है, यहाँ पर हमें यहाँ पे 0 और 45 तक के बीच में लाना है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं वो कितने, 67 और 75 है, 45 से ज्यादा है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करके हमें कैसे किसमें लानी है, 0 और 45 के बीच में। तो देखो कैसे करेंगे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 23, है ना। 67 को जब मैं
90 में से 23 माइनस करूंगी तो कितना आएगा 67 आएगा ना। तो मैंने 67 को क्या लिखा sin 90 माइनस 23 प्लस cos इसको क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 15। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों cos थीटा, यानी कि cos थीटा क्या है यहाँ पर 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी कि sin 15। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक्सरसाइज 8.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।